हिंद रौरे के बताओ तानी कि आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट कर दिले बानी जेकर नाम हवे पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले बानी पदार्थ का हवे। तो मेन चीज हवे कि पदार्थ का हवे। तो देखिए दुनिया का जो भी चीज है यानी सारी चीज जो भी है आपको मिलेगी वो सभी के सभी पदार्थ ही होती है। चाहे कि आप ईटा ले लीजिए, पाथर लीजिए, कोनो चीज ले लेंगे वो सब पदार्थ होता है। बस एक ठो चीज छोड़ दीजिए, वो है लाइट। ठीक है, लाइट को छोड़ देंगे तो लाइटिया छोड़ के सब चीजें होती है पदार्थ होती है। इस पदार्थ का सबसे सिंपल सा वे में एक डिफिनेशन होता है कि पदार्थ वो होता है जिसमें के भार होता है और जिसको हम अपने हाथों से या किसी चीज से हम परख के छूकर समझ सकते हैं, वो पदार्थ कहलाता है। यानी सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, वेट होता है। ठीक है, और जिसको हम अच्छे से देखे छू करके समझ सकते हैं, ये चीज होती है पदार्थ। लेकिन अगर जो मैंने बात की लाइट की, तो लाइट अगर जो देखेंगे आप लाइट के दिख रहा के चाहिए तो लाइट में प्रकाश, लाइट में आपको भार, देखो लाइट स्थान तो घेर लेगा लेकिन उसमें भार नहीं होता है। यानी कि पदार्थ का क्रिएटी है स्थानों घेरे भारो, तो दोनों चीजें नहीं है ना। तो इसलिए लाइट आपको एक मात्र ऐसा चीज मिलेगा जिसको जो है पदार्थ का नाम नहीं देता। ऐसे प्रश्न आता है इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो लाइटियां लगाइएगा। ठीक है, अब बात आती है कि पदार्थ जो है, पदार्थ उसको दो तरीके में वर्गीकृत किया गया है। एक है भौतिक आधार पर, एक है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ को जो है वो ठोस, द्रव और गैस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। अरे ठोस और द्रव और गैस को तो आप पहले से ही जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। और ठोस तो ये होता है जिनके जो आयतन और आकार ये सब चीजें निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं। यानी कि जैसा जैसा यूं समझो ठोस का है, जौन चीज देखोगे सब ठोस है। बहना ना हो तो ठोस नहीं है। अब बहाव जिसमें हो जाएगा यानी कि बहने लगेगा वो आपका द्रव हो जाएगा, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रसार होगा, घूमेगा आवारा लेकिन वो गैस हो जाता है। ये तीन चीजें इसमें आती हैं। और एक चीजें और इसमें आ जाएंगी कि प्लाज्मा, एक देखो ये जो है द्रव का स्टेट हो गया, ये तीनों स्टेट हो गए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ज्यादातर भौतिक यानी छूने छाने के आधार पर जो हम छू छा के जो देखेंगे वही हमारा है क्या है, वही स्टेट के आधार पर हमने पदार्थ को बताया कि तीन स्टेट में, ठोस, द्रव और गैस स्टेट में हमको देखने को मिलेगा छू के स्तर पे। अब बोला जाता है कि अच्छा एक बात और प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि ठोस में जब तो भार होता है, ठोस को हम देखेंगे स्थानों घेरेगा, और द्रवों में यह हाल होता है। गैसवा में क्या होता है, गैसवा में भी भार होता है कि नहीं होता है? तो बताओ गैसवा में भी भार होता है, कहाँ होता है? रीजन हम बताएं आपको, सिंपल सा समझिएगा कि अगर जो गुब्बारा फुला के उसके बाद तौल लीजिए, आपको भार दिख जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो ये भार हो गया। ये समझ में आया होगा बात। पदार्थ का और एक अवस्था जिसे प्लाज्मा स्टेट यानी प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। देखिएगा प्लाज्मा अवस्था वो अवस्था होती है कि जब हम जैसे लोहे को एकदम गर्म कर दें, यानी 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें, गर्म करने के बाद वो एकदम बहने लगे, नेटा लेकिन बहने लगे। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट। उसे हीट बोलते हैं। हीट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हीट होता है प्लाज्मा स्टेट में। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, यूं समझो खेखार जो यानी खेखार के हम थूक देते हैं ना, तो खेखारो एक प्रकार का प्लाज्मा स्टेट है। समझ में आ रही बात? ये सब चीजें प्लाज्मा स्टेट, नेटा भी प्लाज्मा स्टेट है। समझ में आ रही बात? ये प्लाज्मा स्टेट आता है। फिलहाल वो ये नहीं है कि उसमें हीट ज्यादा होता है, समझाने के लिए स्टेट बताया गया, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। और एक ठू आ जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC बोला जाता है, बोस-आइंस्टीन संघनित बोला जाता है हिंदी में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इंग्लिश में। देखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो बनाई गई थी वो है लॉर्ड हेटलर कोलाइड बनाई गई थी, जिसके अंदर जो है गोल्ड पार्टिकल को आपस में लड़ाया गया था। ठीक है, गोल्ड पार्टिकल जो थे, यहाँ गोल्ड पार्टिकल दोनों आपस में लड़ा दिए गए थे। ठीक है, इस गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिसमें हेस जो है, हेसन बोस नाम का जो है पदार्थ जो यूज किया गया था उसके अंदर। और इसमें जो आइंस्टीन साहब थे, क्योंकि आइंस्टीन आपको पता ही है, आइंस्टीन साहब थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज जो होती है अगर जो प्रकाश के चाल से ज्यादा तीव्रता से नहीं चल सकती, ये बात उन्होंने बताया था। आइंस्टीन ने कहा था किसी भी चीज को प्रकाश की चाल से अधिक ज्यादा तेज नहीं जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में कि दो पार्टिकल को प्रकाश के चाल के अकॉर्डिंग आपस में क्या किया, लड़ाया था। लड़ाने के बाद प्रकाश की चाल, उसमें कुछ रीजन्स या रिएक्शंस निकले थे, रीजन्स हुआ था। समझ में आई बात? और होने के बाद उसमें से कुछ किरण निकली थी, जो किरणें होने के साथ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट चीजें मिली थी हम लोगों को। तो ये एक स्टेट है अपने आप में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिलहाल अभी भी देखो ये बहुत सस्पेंसियस चीज है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इतना सस्पेंसियस चीज है कि आपको क्या बताएं, अभी भी इसके बारे में शोधे चल रहा है। इसमें और कोनो बात नहीं बताई गई है कि ये चीजें फलाना धमाका, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसमें शोधे चल रहा है। तो हम लोगों ने ये पूरे
स्टेट को देख लिया अभी तक। हाई पूरा चीज जो है रासायनिक आधार पर शुद्ध और अशुद्ध, ये सब चीजें पूरा भी हम लोग समझ लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से, ठोस, द्रव और गैस का, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होगा। इतना बताने की हमको लग रहा है, आई होप आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। नॉर्मल चीजें आपको मैं बता दूं कि एक छोट चीज है कि भैया पानी जो है, ठीक है बाबू, पानी जो है यानी कि अरे जल भाई, अरे बाबू पानी, तो पानी जो होता है उसका 3 अवस्था हो जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अभी 3 अवस्था कैसे है, जैसे देखो, अगर जो आपने बर्फ को उठा लिया है और तापमान दिया तो बन गया द्रव में, और द्रव फिर तापमान दे दिया तो बन गया वाष्प में, गैसों में बदल गया। अब वह गैसवा को फिर ठंडा कर लिए तो हो गया द्रव में, और फिर ठंडा किए तो हो गया बर्फ में। ये तीनों अवस्था चले रहा है, इसलिए बोलते हैं त्रिक बिंदु जैसा ये है, तापमान बिहेवियर देता है। तो रिमेनिंग वाला बात हमने आपको समझा दिया। अब एक चीज आ जाएगा, छोटका चीज है, समझिएगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं का जो है तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक यानी कि बहुत चीजों के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे यहां पर देखने को मिलेगा घनत्व। घनत्व यानी सिंपल सा समझो भैया, घनत्व यानी कि भार और कुछ नहीं। ठीक है, हम गवारी भाषा में बता रहे हैं, घनत्व यानी कि भार। अब घनत्व क्या होता है, जैसे ठोस में सबसे ज्यादा भार होता है, द्रव में सबसे कम। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा भार होगा, द्रव में सबसे कम। अरे भार तो होगा, गढ़ू ज्यादा होगा ना ठोस, तो ये हो गया घनत्व। अगर जो बात करें आणविक आकर्षण बल, तो आणविक यानी अणुआ के बीच में आकर्षण बल, तो अभी ठोस में सबसे ज्यादा होगा, गैसों में सबसे ज्यादा, तबे आवारा लेकिन गैसवा घूमता है, और ये ठोसवा जो होता है बधा रहता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। प्रसार क्या होता है, बहाव, सिंपल से समझो बहाव। ठीक है, प्रसार, गैस सबसे, अब बहाव कौन होगा, गैसवा तो सबसे ज्यादा घूमेगा रैंडमली, हर वार आवारा यस घूमेगा, लेकिन ठोस जो होता है वो नहीं घूमता उतना, यानी एक्सपेंशन, प्रसार को बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन इसमें कम होता है, उसमें एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है। विसरण की बात करें अगर जो, तो विसरण जो होता है सबसे ज्यादा होता है गैसों में, और होता है ठोस में सबसे कम होता है। बिचवा में ये चक्की यस पिसा जाता है, कौन है, द्रव। द्रव ये चक्की यस पिसाएगा। बाकी इसके बाद आ जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि का घूमना, आवारा लेकिन घूमना, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो गैस में सबसे ज्यादा घुमा होता है, बहुत घूमेले आवारे, लेकिन ठोस सबसे कम घूम पावेले, कहां से जगह ही कम रहेले। अगर जो बात करें छठवां आणविक जो है स्थान के आधार पर, आणविक अंतराणविक स्थान के आधार पर, तो अंतराणविक स्थान जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में गैसवा के होते हैं, ठोस के सबसे कम। तो ये बिहेवियर थे, इसमें से प्रश्न बनते हैं, हर साल 1-2 प्रश्न बन जाता है, इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा हर चीजें। ठीक है, आगे बढ़ के देखेंगे। चलिए, अभी तो केमिस्ट्री का पूरा चीज बताए थे कि केमिस्ट्री चीजें होती हैं। अब केमिस्ट्री में पूरा अंदर जाएंगे, अच्छे समझेंगे। देखिए, केमिस्ट्री जो शब्द हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। जो कीमिया शब्द है उसका अर्थ होता है काला पत्थर। देखिए, एक बात बता दें, कीमिया जो शब्द दिया था ये मिस्र लोगों ने दिया था। मिस्र को आज के देश में इजिप्ट कहा जाता है, इजिप्ट मिस्र देश है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर, यानी वो केमिस्ट्री का पूरा रूप था। केमिस्ट्री के पूरे सेक्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है फिलहाल। ठीक है, तो आइए अब देखने की कोशिश करेंगे कि एटम यानी परमाणु क्या होता है। देखिएगा, एटम और परमाणु जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, उसके अंदर देखिए नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ जो होते हैं कक्षाएं बन जाती हैं, इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे तरीके से। ठीक है, ये चीजें होती हैं। फिलहाल एक बात आपको हम बता दें कि जो एटम होता है, जो हम बदनाम करके रखे हैं एटम को कि ये नहीं टूटेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अब एटम टूटा है, बहुत टुकड़ों में हो गया है, 3 टुकड़ों में टूट गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में 3 टुकड़ों में टूट गया है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एटम होता है यानी परमाणु होता है, उसका जो होता है दूरी होती है कुछ ना कुछ, यानी परमाणु की कुछ दूरी होती है। ठीक है, जिसको मापा जाता है किसी तरीके से। तो परमाणु को जो मापने का तरीका है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक को नापने के लिए 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको फार्मी बोलते हैं। 1 फार्मी बराबर होता है ये। ठीक है, फार्मी नाम से जाना जाता है। तो ये 2 चीजें हो गई इसमें जो हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई जो परमाणु होता है वो क्या है, क्या चीजें नहीं है। तो देखो, कई लोग कई तरीके से परमाणुओं के बारे में बातें कह के गए हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सी बातें कहे हैं, लेकिन जो परमाणु होता है वो ये होता है कि परमाणु के अंदर कई प्रकार के चीजें पाई गई हैं। पहले कह दिया गया परमाणु ये चीज है, अविभाज्य है, नहीं विभाजित होगा। वास्तविकता में ऐसा बात कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु विभाजित हुआ है, परमाणु का विभाजन हुआ है। परमाणु 3 मूल कणों में फूटा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में। ठीक है, और यह बात आएगी कि इसमें एक चीज आता है, न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस का प्रोटॉन
न्यूट्रॉन प्लस का प्रोटॉन होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और उस चीज को न्यूक्लियानो बोला जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हाई, भले ही से यहाँ प्लस चार्ज हम दिए हैं इतने में, इस प्लस चार्ज के अंदर दो चीजें पड़ी हैं, एक पड़ा है न्यूट्रॉन और प्लस का प्रोटॉन, ये अंदर में धसे होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ये चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरा घूमे, समझिए आई बात ही। तो ये तो चीजें हम लोगों ने समझी एटम के बारे में, यानी परमाणु के बारे में। देखो परमाणु को हमने वैसे ही बदलाव किया है कि परमाणु ये सब चीजें हैं वो सब चीजें, ऐसा नहीं है। अब आती है बात कि परमाणु का जो है मॉडल क्या होता है, परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो परमाणु का मॉडल है, परमाणु के मॉडल को देने में सबसे बड़ा योगदान रदरफोर्ड का था। अभी हम चेहरों दिखा के बताएंगे कि कैसे दिखते हैं ये, ठीक है, लेकिन पहले समझिए कि इन्होंने मॉडल क्या दिया था। देखिएगा सिंपल सा बताएं आपको, इतना माइंडेड दिमाग वाला इंसान था रदरफोर्ड कि अल्फा कण के प्रकीर्णन को उठा करके बहुत बड़ा रिएक्शन करा डाला था। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या था हम दिखा दें आपको, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसने लिया तो सोने का पन्नी, अरे जो कनवा में नकिया में पहनती है औरतें हुए है, ठीक है, सोने की पन्नी ले लिया, सोने की पन्नी का इतना पातर कर दिया कि इसके बाद इसको रखने के बाद पातर किया था, खूब पातर कर दिया था, और इसके बाद अल्फा कण की बमबारी करी। अल्फा कण की बमबारी जो निकलेगी वो ये निकलेगी वाई किरण से। वाई किरण ऐसा किरण होता है, ये वाई बोल दिया सॉरी, गामा रे से निकलेगी। गामा रे ऐसा रे होता है कि जो सीधे छेद देगा, समझ में आ रही बात है, सीधे छेदेगा। अभी यहां से किरण निकल के जाएगा सीधे इसके पन्नी पे पड़ेगा, तो पड़ने के बाद कुछ भाग जो है सीधे सीधे निकल जाएंगे पन्निया में से, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ भाग ऐसे से निकल जाएंगे, और उसमें से कुछ भाग जब बिचवा में से जाएंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट कहाँ हो गए, क्योंकि अल्फा कण जो निकल के आया था ये धनावेश था, यहां से यहां आने के बाद ये भागा इधर, कहाँ भागा, जब भी धनावेश रहेगा, धनावेश तब तो भागेगा, समान आवेश एक दूसरे को भगा देते हैं, ठीक है, और जब विजातीय आवेश है तो चपका लेते हैं कस के तेजी के साथ, ठीक है। तो यही चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये तेजी के साथ ही कण आया तो यहां से यहां भगा दिया, यानी ये प्लस वाला कण था, यानी ये प्लस वाला कण है। और एक ठू बिहेवियर सबसे बेहतर चीज इन्होंने देखा था कि 10,000 कणों में से कौनो एक कण जो है वो आगे जाता है फिर लौट आता है। इसका मतलब क्या है कि बिचवा में कुछ है, तो ऊ नाम देने वाला काम कर दिया रदरफोर्ड। कहे कि एक चीज मिला कि बिचवा में एक कण है जिसका नाम निकला का नाभिक। और एक चीज उन्होंने और देखी थी इसमें कि जो ये सोने की पन्नियां है इसके बीच में स्थान खाली, तभी तो ये छेद होद के भाग जा रहे हैं। इसमें कहा कि इसके बीच में क्या है, खोखला है, यानी परमाणु क्या है, एक ठो खोखला चीज है। उन्होंने बोला कि परमाणु क्या है, एक ठो खोखला है, और बिचवा में कौनो ऐसा चीज है कि जो दबा के फेंका और चीजिया पलसे है, इसीलिए उसको नाम दिया नाभिक। और नाभिकीय कैसा होता है, पॉजिटिव आवेश। और एक ठो चीज और कि वो काहे का काहे ठोस है। ठोस क्यों है, क्योंकि अगर जो ठोस ना द्रव होता तो छेद के बाहरमा निकल जाता, सीधे द्रव में फार हो जाता, आर पार हो जाता, लेकिन वो ठोस था तबे तो ढकेल के पीछे भगा दिया। 10,000 कणों में से कोनो एक कण बाहर निकल गया, ये चीजें निकली। लेकिन एक बात हम बता दें, रदरफोर्ड एकदम बकलोले थे। क्यों बकलोले थे बता दें, बहुत समझदार रहे होते तो अपना जो मेहनत किए थे इतना ज्यादा पूरा श्रेय वह ले जाते। लेकिन अब इनके साथ रहने वाले लोग थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। अभी क्या किए, ठीक है, कहे अच्छा ऐसा बात है, जब इन्वेंट कर लिए, खोज कर लिए, तो ये बुलाए इनको कि देखो हम हाई खोजनी है, प्रोटॉन खोजनी है, प्रोटॉन नाभिक खोजे, बहुत खुश हुए। तो ये कहे ठीक है, तब ये आया गोल्डस्टीन वहां, और उसके बाद आ करके यहाँ खोद के देखने लगा, बिचवा में नभिकिया में क्या करा, खोद के देखने लगा कि ई का है। तो खोद के देखा तो छोट का चीज का मिल गया। अब वो छोट का चीज लेके आया गोल्डस्टीन के रदरफोर्ड के पास, कह रहा हाई देखिए यह था का, तो कह रहा कि नहीं नहीं था, ये दूसरा चीज है। तो कहा अच्छा हम वैज्ञानिक हो गए, हाँ ये प्रोटॉन है, ठीक है। वो कहा सीधे क्या है, प्रोटॉन है, उसका नाम उसने दे दिया प्रोटॉन। अभी देखो यो वैज्ञानिक हो गया, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक हो गया। अभी धीरे धीरे सिस्टम चलता आगे बढ़ा। फिर ऐसे ये ठू है, इनके चेले थे चैडविक। अब चैडविक भी आए, गोल्डस्टीन के चेले कौन थे, चैडविक थे। अब चैडविको कहे अच्छा गुरुजी का खोजे हैं,
ठीक है, रदरफोर्ड सबके दादा थे, रदरफोर्ड, फिर गोल्डस्टीन, फिर चैडविक, जेम्स, जे थॉमसन, सब के सब जो है ना एकदम शिष्य, यूं समझो कि शिष्य हैं सब, ठीक है। गुरुजी सबसे पहले रदरफोर्ड, फिर गोल्डस्टीन, फिर चैडविक, भी सब ऐसे गुरुजी शिष्य ऐसे आते गए हैं। तभी गए गोल्डस्टीनवा हो गया, गोल्डस्टोनो क्या हो गया, इहो हो गया वैज्ञानिक, बहुत अच्छा वैज्ञानिक। फिर आ गए भैया चैडविक जी। अब चैडविक क्या किए, इन्होंने भी किया, इहो उठ गए और उसके बाद आए और उसके बाद कहा अच्छा ठीक है हम भी जाएं देखें। तो इहो यहीं जाकर के खोदना शुरू किया, बिचवा में जाके नबिकिया में खोदना शुरू किया, खतौड़ी कुदार कुछ भी लेकर खोदना शुरू किया। जब वो खोद के निकाल रहा था तो उसमें भी एक चीज छोड़ का टुकड़ा वो मिल गया। कहा हे गुरुजी, रदरफोर्ड के पास, हे गुरुजी ये क्या है? तो कह रहा कि गोल्डस्टीनो बैठा था, तो कह रहा अरे यार ये तो नाभिक तो पहले में खोजे थे कि नाभिक होता है, कहे प्रोटॉन है, प्रोटॉन निकल गया। अब इसके बाद कहे नहीं प्रोटॉन है, कहा देखिए तो कह रहा कि नहीं प्रोटॉन नहीं है। तभी कहा है ये न्यूट्रॉन है भैया, कुछ अलग चीज है। कह रहा अरे हमहू वैज्ञानिक हो गए, ठीक है हमहू वैज्ञानिक। तो ये बात कहने लगा सीधे। अब इसके बाद आ गए क्या, जे थॉमसन गए वहीं खखोर के देखने लगे पूरा अच्छी तरीके से, यहाँ पर खोद देखने लगे। तभी क्या किया, ये सबसे बड़ा बकलोल था। बकलोल जो था वो जे थॉमसन था, हमको लगता है सबसे बड़ा बकलोल ये था। कहाँ है देखो, जा करके सब लोग हई बिचवम खखोर देख रहे थे, खोद के हई जाके किनरवा देखने लगा, ठीक है। हई जाके किनरवा खोद के देख रहा है, ये चीजिया का है, ये चीजिया का है। तो जब खोदा तो इसमें थोड़ा सा टुकड़ा निकला और लेके आया गोल्डस्टीन के पास, चैडविक के पास और रदरफोर्ड के पास, और आकर दिखा रहा है साई गुरुजी हाई देखिए का है। तो जब देखने लगे गुरुजी कहा है इसका प्रोटॉन है, तो कह रहा नहीं प्रोटॉन तो नहीं दिख रहा है। तो कह न्यूट्रॉन है, नहीं न्यूट्रॉनो नहीं दिख रहा है। ये ससुरा दूसरा चीज है, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो एक नया चीज खोज दिया, क्या खोज दिया, इलेक्ट्रॉन खोज दिया। यो वैज्ञानिक है, यानी ये सबसे सब वैज्ञानिक हो गए इनके देन से, यानी रदरफोर्ड के देन से सब के सब क्या हो गए, वैज्ञानिक हो गए। अभी सोच लो, आप ही सोचो कि रदरफोर्ड थोड़ा सा और मेहनत काहे किए नहीं, थोड़ा सा और मेहनत किए होते तो पूरा श्रेय इन्हीं को जाता। इलेक्ट्रॉनों ये खोजते, प्रोटॉनों ये खोजते, न्यूट्रॉनों ये खोजते। लेकिन ससुरा ऐसा दिमाग डिस्टर्ब ये लोग कर दिए हैं कि सब के सब कौनो हैया के खोज के चला गया, कौनो हैया के खोज के चला गया। सब के सब का नाम हम लोग को पढ़ना पड़ता है, गोल्डस्टीन, चैडविक, जे ऐसा आके खोज के चले गए हैं कि सबका नाम हम लोग को पढ़ना पड़ता है। जबकि श्रेय किसका था, रदरफोर्ड का श्रेय था। चलो अच्छा, बकलोल जो थे, जितने बकलोल थे सबका चेहरों तो देखना जरूरी है, आओ चेहरा देख के देखते हैं। लेकिन मेन चीज जाने से पहले हम आपको बताएं कि चेहरा देखने से पहले इसका देखिए कि क्या चीजें सीखे हैं आप। देखिए इसमें 3 चीजें मिली हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग को मिली है। सीधी वाली बात, खोज करता इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के चैडविक। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। मास देखिए, भार देखिएगा सबसे ज्यादा क्या होता है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, ये जान जाइए। और अगर जो बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का भार होता है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, इतना छोटा। ये माइनस का जो चीजें होती है वो क्या होती है, अब जैसे माइनस का हमने 31 कह दिया, तो माइनस का 31 यानी कि 31 बार कूच के तोड़ के उसको बांटा गया, ये समझिए कि 31 बार कूच के तोड़ के उसको बांटा गया, ये चीजें हैं। अगर जो बात करें हम चैडविक की, इसमें न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का भार 1.6648 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक बात और बता दें कि सबसे इससे प्रश्न पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आवयवी कणों में सबसे हल्का परमाणु क्या होता है और सबसे भारी परमाणु क्या होता है, तो दोनों चीज देखिएगा। सबसे हल्का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे भारी जो होता है न्यूट्रॉन होता है। हम आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा समझा देना, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से कि अगर जो आप देखेंगे तो मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। देखिए घर के जो पुरुष होते हैं वो पतरे होते हैं और महिलाएं खूब मोटी होती हैं। रीजन काहे हैं, खा लेंगी, पलर लेंगी, सुत जाएंगी, ऐसा होगा। अब पुरुष मोटे क्यों नहीं होते हैं, रीजन बताएं। वो रैंडमली घूमते हैं, पैसा चक्कर में कौनो यहाँ जाके घूमेगा, कौनो वहां जाके घूमेगा, कौनो वहां मजदूरी करेगा, कौनो मजदूरी करेगा। और इलेक्ट्रॉन समझो क्या है, पुरुष है। और यूं समझो कि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन क्या है, महिला है, खा के पलट जाती है, सिंपल सा। तो ये न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। ये सभी के सभी, ये नीचे वाले ये सब न्यूट्रल, यानी इन सब का भार नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनवा का सबसे हल्का भार होगा, सबसे पतले होंगे वो सब हल्के भार वाले होंगे, ठीक है। काहे कि घूमते ज्यादा हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूमता ज्यादा है तो इसलिए हल्का हो गया। भारी सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रॉन, यानी कि
महिला सबसे भारी। समझ में आया बात? ये चीज याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरी बातें बताई। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे कि प्रभाव। बकलोल्ला लोगों को देख लीजिए, बकलोल्ला लोगों का फोटो हम लगा दिए हैं, देखिएगा ये है आपके रदरफोर्ड। चेहरा पहचान लिए, सबसे बड़े लोल थे, इनको हमने कहा था ये चाहते तो आपकी सभी का श्रेय हम लोग को यही पढ़ना पड़ता कि इलेक्ट्रॉनों ये खोजे, प्रोटोनों ये खोजे, न्यूट्रॉनों ये खोजे, सब खोजे यही। लेकिन अब इनके बारे में भी का कहें, इनको अजीबे थे, समझे होते थोड़ा सा तो कोनो दिक्कत नहीं होता। चैडविक को देख लीजिए, यो था, यो गया खखोर लिया, मिल गया इनको भी। गोल्डस्टीन को भी देखिए खखोर के मिल गया इनको भी सब चीजें। आइए देखिएगा जे थॉमसन, ये देखिए चश्मा लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, ये सब हालत है इन लोगों की। ठीक है, फिलहाल जो अब जैसा होता है, कहने वाली कोई बतिया नहीं है, ये सब चीजें बता ही दी हैं। चेहरवा देखना जरूरी था, तभी आप बकलोले को समझ पाएंगे। हाँ, इतना समझदार व्यक्ति था, लेकिन पता नहीं किसे धोखा खा गया। अगर जो ये होता तो सबका दादा ये रहता। समझ में आ रही बात? ये सब इन्हें सब से ये सब लोग हैं। ठीक है, इन सब से ये सब लोग हैं। गोल्डस्टीन, चैडविक, ये सब लोग जो है इन्हीं से हैं, रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड ने पूरा मॉडल दिया, तभी जाकर ये काम बना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ के हम लोग और चीजें समझेंगे कि अब क्या होता है। देखो, अब समझने की कोशिश करते हैं परमाणु भार। ठीक है, देखिए रियल चीज बता दे तो परमाणु भार तो कोनो शब्द, ये बहुत बेकार बकलोल्ला शब्द है परमाणु भार मेरे हिसाब से। रीजन क्यों? क्योंकि परमाणु का कबो भार नहीं होता। ये बताओ भैया, ये पूरा सिस्टम जो है, जो पूरा घूमे उमेगा, ये सब चीजें, ये सब परमाणु, इसका कोनो भार है नहीं ना। इसमें भार किसका होता है? नाभिक का होता है। सिंपल समझिए, नाभिक का भार होता है। परमाणु का कोनो भार नहीं है, लेकिन मजबूरन है भैया, लिख दिया गया, कह दी गया, तो हम लोग सबको पढ़ना पड़ेगा कि परमाणु एक भार पढ़ना पड़ेगा। चलो देखिएगा, परमाणु भार क्या होता है। हमने ये लड़कों का फोटो कहाँ लगाया, सोच के सब लोग परेशानी, लड़कवा कहाँ लगा दिए सर जी। ठीक है, देखोगा यहाँ जो हमने ले लिया Ag ले लिया, ठीक है, Ar ले लिया, आर्गन ले लिया। ठीक है, अगर जो ये 18 होता है और फिर 20 होता है, समझिएगा, तो देखिएगा लड़कवा जो है, चलिए ठीक है, देखिएगा हम लड़कों कहाँ लिए हैं हम बता दें आपको। देखिए पूरी चीजें आपको समझेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले लिया। चलो, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, परमाणु भार 4 होगा, ये बात होती है। अभी परमाणु का भार, अब बोलेंगे तो परमाणु भार, लेकिन बोलना चाहिए नाभिक का भार। तो भाई समझिएगा, चीजें एक का है। हम जब बोलेंगे परमाणु भार, समझिएगा नाभिक का भार, और कोई दूसरा चीज नहीं है। अब देखिएगा ये लड़कवा क्या है, जब बोझ उठाए हुए है, तो बोझ कहाँ उठाए हुए है? सड़क बगलिए ना, कंधवा पे, तो कंधा पे जो बोझ उठाया हुआ है, ये समझिएगा ये लड़कवा है हीलियम। आई बात समझ में? ऊपर जो भोजवा उठाया हुआ है, भार जो उसका है वो 4 है। ठीक है, तो 4 उसका भार हो गया, तो ये परमाणु भार कहलाएगा। है निचवा वाला जो इसके पैरवक तना रहेगा, चप्पलवा पलवा, उसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। यानी 3 चीजें बता दी, अच्छे समझ में आया होगा ना, इसीलिए लड़कों को लगाए थे। समझ में आया? अब बात आती है कि परमाणु भार क्या। तो देखो, परमाणु भार जो होता है ये नाभिक का भार होता है। हमने अभी बताया नाभिक में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या इसको प्रदर्शित करेंगे ए से, तो ए बराबर हो जाता है n प्लस का p। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको देखने को यहां से मिली। अब आती है बात परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका प्रतीक जड़ होता है। उसका प्रतीक ए था, इसका प्रतीक क्या है? जड़ है। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात और बता दें आपको हम कि अभी हम परमाणु क्रमांक को, परमाणु वो चीजें बताई, जैसे ये लड़कवा था, लड़कवा के ऊपर हम बोझा लाद दिए, तो बोझा लाद दिए तो परमाणु क्रमांक हो गया। नीचवा रखे कुछ, तो ठीक है, वो परमाणु भार हो गया। सॉरी, परमाणु क्रमांक नीचवा हो गया, ऊपर परमाणु भार हो गया। तो 2 चीजें हमने अच्छे से क्लियर कर दी हैं चीजें। अब आ रही बात कि परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। जड़ बराबर में ई बराबर में पी होता है। अब ये बात आ गई भैया कि एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन चीजें, कि वैज्ञानिकों का ये मत था, बहस छिड़ी कि ये जो परमाणु क्रमांक है ये ससुरा इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि प्रोटॉन के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि प्रोटॉन के बराबर है परमाणु क्रमांक, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी। ठीक है, तब उसी बीच में आए मेंडलीव साहब, मेंडलीव के बाद आ गए मोजले साहब। मोजले साहब ने कहा कि मैं बताता हूं। कहा क्या? ठीक है, हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी। उन्होंने कहा हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए बातें कही कि परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए क्रमों में रखा जाता है। ये बातें उन्होंने कही। इस कंडीशन पे उन्होंने कहा कि जब मान लीजिए हमने परमाणु क्रमांक को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या दोनों की बराबर होती है। यह परमाणु क्रमांक की बात आती है। तो परमाणु, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइएगा कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हाई जो नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दिए। ठीक है,
अब कौनो जबरन जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कुछ भी किया किसी ने, ठीक है, तो जोर जबरदस्ती कुछ भी किया तो क्या हुआ, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा कि हाई इलेक्ट्रॉन डर के मारे उठा के फेंक देगा। आई बात समझ में। अब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो परमाणु क्रमांक के बराबर कैसे हो जाएगा, लेकिन नाभिक के अंदर जो है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। इसके अंदर इतने दबा के भरे होते हैं, ये नहीं निकलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं निकलते जल्दी। तो जब नहीं निकलेंगे तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मुजरे साहब ने कि ऐसा है भैया कि ये जो परमाणु है, परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉन को बेस कर दो कि प्रोटॉन के आधार पर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो निर्भर किस पे करेगा, प्रोटॉन पे। सिंपल सा। अब देखो बराबर तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन यूं बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक निर्भर करता है सिंपल सा प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की। ये बात कहेंगे, ये नहीं कि सभी एकदम बराबर हैं। देखिए वर्ड को समझिए, वर्ड को मैंने दूसरे तरीके से वे में कहा है, परमाणु क्रमांक को कहेंगे कि वो क्या है, प्रोटॉन के बराबर है, और प्रोटॉन को बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इतनी चीजें समझे रहेंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी, आई होप, ठीक है। तो ये चीजें चलिए देखिएगा, यहां हम आपको बता दें, एक एग्जाम्पल लिए छोटका सा, वो क्या है देखिएगा, यहां है आपका आर्गन, जैसे आपको मिल गया 18, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ऊपर हो गया 40 परमाणु भार। अगर जो इसमें बोल दिया हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे देखिएगा, डिम्पल से समझिएगा कि जो ऊपर परमाणु भार दिया गया है उसमें आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों चीजें होती हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में तो देखो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या हमने लिख दिया तो वो 18 मिला, 18 प्लस का n बराबर में 40, तो n में से 40 में से 18 घटा देंगे तो हमको 22 मिल जाएगा इसका परमाणु, यानी नाइट्रोजन, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो ये चीजें हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। अभी एक चीज और है, हम लोग देखो सबसे बेहतरीन तरीके से हम बता दिए हैं आपको, बेहतर तरीके से कहूं भटकने की जरूरत नहीं है। हाई कैल्शियम देखिएगा, कैल्शियम का नीचवा वाला जो है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपरा वाला परमाणु भार होता है, जिसको प्रदर्शित ए से करते हैं, इसको प्रदर्शित जेड से करते हैं। और परमाणु भार जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। देखिएगा अगर जो हमको न्यूट्रॉन निकालना है तब देखिएगा ऊपरा माइनस नीचवा, आई बात समझ में, ऊपरा वाला नीचवा वाले से घटा दीजिए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, दुनिया का कोनो ट्रिक इससे बढ़िया नहीं होगा। ऊपरा वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, न्यूट्रॉन मिल जाएगा आपको, यानी कि 40 माइनस का 20 बराबर में 20 हो गया, 20 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। आई बात समझ में, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हमने एक चीज लिया है, यूरेनियम जो है 92,235, यूरेनियम 92,235 दिया है, 92 उसका परमाणु क्रमांक है और 235 जो उसका परमाणु भार है, इसको हमने ले लिया। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये बताइएगा। तो भाई बताओ, प्रोटॉन की संख्या तो हो जाएगी 92, कहां से, ये तो है प्रोटॉन की संख्या होती है। अच्छा इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या लगभग में क्या होती है, एक दूसरे के बराबर, यानी 92 इसका भी होगा, 92 इसका भी होगा। और अगर जो बात करें ये जो जेड है, जेड क्या है भैया, परमाणु क्रमांक है ना, तो क्रमांक की संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी 92 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर जो बात करें कि जो ए है, ए यानी क्या होता है, परमाणु का आपको पता है भार होता है, तो परमाणु का भार परमाणु का भार ही होता है, ये कितना हो जाएगा 235, क्योंकि हमने बताया था यूरेनियम 92 235 है ना, तो 235 हो जाता है, ठीक है, ये चीजें। अब अगर जो बात करें हम लोग ए की, तो ए क्या हो जाएगा, ए आपको पता है 235 हमने बता दिया आपको। यन निकालना है तो यन क्या होता है, ऊपरा माइनस नीचवा, हम बताए नहीं है, तो ऊपरा यानी 235 में से हमको क्या घटा देना है, 92 घटा देना है, तो आ जाएगा क्या 143 आ जाएगा, ठीक है। 143 हम लोग का नाइट्रोजन की संख्या आ जाती है। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिली। ऐसे चलिए ठुओ लिए हैं हम लोग, क्लोरीन को ले लिए हैं, ठीक है, क्लोरीन नमक समझिएगा, समझ में आएगा इसका भी। क्लोरीन 17 और 35 हो गया, तो 17 इसका परमाणु भार, परमाणु इसका भार कितना होगा ये बताइएगा। तो इसका भार है आपको जो देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 35, समझ में आई बात, इसका भार 35 हो गया। और अगर जो हमने भाई भार तो है ए, भार है ना, तो इसका 35 हो गया। जड़ की बात करें तो जड़ इसका हो जाएगा 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो जाएगी, लगभग बराबर होते हैं ना एक दूसरे के। अब बात करें न्यूट्रॉन की संख्या, तो ऊपरा माइनस नीचवा, यानी यूं समझो कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए n बराबर हो जाता है ए माइनस का जड़। अगर जो निकालना आपको न्यूट्रॉन की संख्या है तो ए माइनस क्या होता है, ए माने क्या, 35 में से आपको 17 घटा देना है, 35 में से 17 को घटा देना है, तो 35 में से 17 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 18 मिल जाएगा। तो 35 में से 17 को घटाएंगे तो यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 हो गई।
तो ये चीज़ें हमने समझी। तो देखो अभी टाइम ज़्यादा हो गया होगा फिलहाल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने पूरी बातें आपको समझा दी हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहीं, घर पे रहीं, खुशहाल रहीं।